हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्वाची। आज हम करेंगे मैथ्स मैजिक बुक का क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 पार्ट एंड होल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक पूरे हिस्से के बारे में और उसके कुछ टुकड़ों के बारे में। जैसे ये फिगर बनाया है तो ये पूरा टुकड़े मिलकर एक होल चीज़ बनाए हैं, होल फ्लैग बनाए हैं और इसके पार्ट्स क्या होगा, ये इसके टुकड़े। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर हमारा 50 है, चैप्टर नंबर 4 पार्ट एंड होल। स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ कंट्री। आप यहाँ देश का झंडा देख रहे हैं। डू यू नो हाउ वी ड्रॉ द फ्लैग? ड्रॉ रेक्टेंगल लेंथ। आपको एक रेक्टेंगल लेंथ लेनी है 9 सेंटीमीटर की, जिसकी चौड़ाई होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर की, और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और जिसमें ऊपर सेफ्रॉन ऑरेंज कलर है और मिडिल में वाइट कलर है और लास्ट में ग्रीन कलर है और बीच में वाइट में क्या है, अशोक चक्र बना हुआ है। अब यहाँ पूछ रहे हैं हाउ मच ऑफ द फ्लैग डू यू नो ग्रीन कलर। आप ग्रीन कलर के कितने फ्लैग जानते हैं? आप जैसे यहाँ देखिए, अफ़गानिस्तान का एक हो गया, यहाँ ग्रीन कलर है। इंडिया का होगा, यहाँ एक ग्रीन कलर है। ठीक है, म्यांमार का इसमें नहीं है। ठीक है, और बहुत सारे कंट्रीज़ के फ्लैग्स होते हैं जिसमें ग्रीन कलर होता है। तो यहाँ पूछ रहे हैं हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। ठीक है, इज़ द वाइट कलर लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग? वाई? अब ये कह रहे हैं इज़ द वाइट कलर ऑफ लेस। ये जो वाइट कलर है, वाइट कलर है, इसमें तो पहले वाले ऊपर वाले में देखते हैं। एक तो ये पूछ रहे हैं कि कितने कलर देखें। अब हम इसी झंडे का अगर देखें, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। अगर इसी झंडे में हम देखें कि ग्रीन कलर कितना है, तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 3, 1 2 3। तो 1/3 पार्ट ऑफ इज़ ऑफ ग्रीन कलर, हम ऐसा कह सकते हैं। अभी बोलेंगे इज़ द वाइट कलर नाउ लेस देन ऑफ। क्या वाइट कलर जो है वो 1/3 से लेस है इसमें? तो हम कहेंगे हाँ लेस है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, बीच में अशोक चक्र बना हुआ है। ये देखिए आप, अशोक चक्र बना हुआ है तो वो भी तो जगह घेर रहा है ना। ठीक है, तो हम यहाँ कह देंगे येस वाइट कलर इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज द अशोक चक्र मेड इन द बिटवीन ऑफ द वाइट कलर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नाउ लुक एट द फ्लैग। ये फ्लैग किसका है? अफगानिस्तान का। ठीक है, तो ब्लैक कलर कितना है इसमें? 3 पोर्शन है इक्वल। तो जो टोटल आउट ऑफ, तो 1/3 इसमें कितने पोर्शन है? 1 2 3। तो एक पोर्शन जो है, जितने टोटल पोर्शन होते हैं वो नीचे आते हैं और जिसकी बात हो रही है वो पोर्शन हमारा ऊपर जाएगा। तो ब्लैक कितना है? 1/3 है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटर्न एज, उसको कितना लिख सकते हैं? टोटल 3 है तो एक हिस्सा है तो 1/3। इज़ रेड कलर लेस देन द 1/3 फ्लैग। फिर यही पूछ रहे हैं क्या जो रेड कलर है ये लेस देन है 1/3 से? तो हम लिखेंगे येस द रेड कलर इज लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज द वाइट एम्बलम इन द रेड पार्ट इज द फ्लैग। क्यों? क्योंकि ये जो वाइट कलर का एम्बलम है वो इसमें आ रहा है, तो 1/3 से तो कम ही हो गया ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार। ठीक है, our neighbor is blue color is more than 1/4 फ्लैग और लेस। यहाँ पूछ रहे हैं कि ये ब्लू कलर जो है ये 1/4 है, क्योंकि इसका अगर हम बराबर 4 हिस्से करेंगे, बराबर में हिस्से करेंगे तो 4 होंगे, तो 1/4 एक हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा हमारा ब्लू है, तो वो कह रहे हैं वो 1/4 मोर है या लेस है। तो इसमें भी हम लिखेंगे द ब्लू कलर इज़ द लिटिल लेस देन द 1/4 फ्लैग बिकॉज द वाइट एम्बलम इन द ब्लू पार्ट ऑफ द फ्लैग। क्योंकि ये ब्लू कलर में जो वाइट एम्बलम है वो मेंशन है, इसलिए वो भी जगह उसकी घेर रहा है, तो ये 1/4 से लेस है। गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड। रेड कलर कितना है? इट इज़ मोर देन हाफ। तो यस, हाफ से ज़्यादा, हाफ तो यही हो गया, हाफ से ये ज़्यादा है, ये हाफ हो गया, हाफ से ये ज़्यादा है। इट इज़ मोर देन 3/4। यस, तो ये कितना है? येस इट इज़ मोर देन 3, मतलब मोर देन तो नहीं लेकिन हाँ 3/4 है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे।
अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कलेक्ट सम मैनी फ्लैग एज यू, हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर, कौन कौन से कलर होंगे, कौन कौन से फ्लैग्स होंगे जिनमें 3 कलर होंगे। आर ऑल द कलर्ड पार्ट इक्वल इन दिस फ्लैग, ठीक है। दिस इज द फ्लैग ऑफ मैथ्स क्लब, ये एक मैथ्स क्लब का फ्लैग है केरला का। विच पार्ट ऑफ द फ्लैग क्लब इज कलर्ड इन ग्रीन, इसमें से कौन सा ग्रीन और रेड कलर में है और कौन सा ग्रीन कलर में पार्ट है, ठीक है। सी दिस ब्लैक लोगो, ये लोगो भी बना हुआ है, ड्रॉ इट, ठीक है। इज देयर इज अ मैथ क्लब्स इन योर स्कूल, इफ नॉट आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप, डिज़ाइन द फ्लैग ऑफ योर मैथ्स क्लब, ड्रॉ इट अप। अब इसमें देखेंगे हम, इन्होंने हमसे पूछा है रेड कलर बताना है, तो टोटल ड्राइंग कितनी है, इसमें कलर कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 टोटल पोर्शन है। तो आउट ऑफ टोटल जितने होते हैं उसको नीचे लिखेंगे और जिसकी पर्टिकुलर बात हो रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो टोटल नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। रेड कलर में कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2, तो 2/4 ऑफ द फ्लैग इज रेड कलर, ठीक है। फिर वो ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितने हैं, 5 हैं और ग्रीन कितना है, 1, तो 1/5 इज ऑफ द ग्रीन कलर, ठीक है। अब यहाँ क्लब की बात करिए तो हम लिखेंगे देयर इज़ नो मैथ्स क्लब इन आवर स्कूल, सो वी हैव रिक्वेस्टेड आवर टीचर टू सेट अप इट, ठीक। अब यहाँ पर ये 2 लड़कियाँ फ्लैग ली हुई हैं। हैव यू यूज द रेड कलर, रेड कलर यूज़ करना है। विच पार्ट ऑफ द फ्लैग डिड यू कलर इट रेड, वॉट वर द अदर कलर यू चूज़, एक उसमें हमको कलर करना है, तो रेड कलर लेना है और कौन कौन से कलर लिए हैं ये भी बताना है। तो देखिए हमने एक ये सेम ऐसा सिमिलर ड्रॉ कर लिया है, उसको 3 हिस्से करे हैं। ऊपर हमने ग्रीन कर दिया है, नीचे यहाँ ब्लू कर दिया है, यहाँ पर रेड कर दिया है। मेरे पास कलर नहीं थे तो मैं आपको ऐसे लिख के बता रही हूँ। ऊपर ग्रीन है जिसको हाफ कर दिया हमने, और उस हाफ का भी हाफ कर दिया हमने ब्लू और रेड से, ठीक है। हम इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का, येस आई हैव यूज रेड कलर लेस देन द हाफ ऑफ फ्लैग इन द कलर्ड रेड, ठीक है। रेड कलर हमने यूज़ करा है हाफ से भी हाफ में। द अदर कलर्स आर, हम इसमें यूज़ कर सकते हैं रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड मैनी मोर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम पेज नंबर 52 पर। लेट्स मेक अ मैजिक टूल, टेक अ कपबोर्ड पीस, एक कपबोर्ड का पीस लेना है, 3 रेडियस की एक सर्कल काटना है, उसको 8 इक्वल पार्ट्स में बांट देना है। अब 2/2 पोर्शन में उसका रेड करना है, 1 पोर्शन में उसका 8 का ऑरेंज करना है, 1 में येलो करना है। अब जब हम उसे घुमाएंगे, स्पिन करेंगे, जैसे ये घुमा रही है, तब हम क्या देखते हैं, तब हमें क्या दिखाई देगा, तो वी सी अ स्पिनिंग, जैसे ही हम घुमाते हैं इसे वी सी अ स्पिनिंग व्हील, वी कैन नॉट सी ऑल कलर, हम पूरे कलर्स को नहीं देख सकते हैं, और हमें जब दिखेगा तो वो वाइट कलर में दिखेगा क्योंकि सब मैशअप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे देखते हैं, मंजू हैड अ चॉकलेट, शी गेव 1/4 टू राजी, मंजू ने 1/4 राजी को दी है, ठीक है। 1/3 शुगता को दी है और 1/6 शीला को दी है। शी एट रिमेनिंग पार्ट, बचे हुए पार्ट उसने खा लिए। हाउ मेनी पीसेस चॉकलेट डी ईट, तो मंजू ने कितने पार्ट खुद खाए हैं, यहाँ हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए टोटल यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 12, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 12, ठीक है। अब राजी को इसने कितने दिए हैं, 1/4, तो 12 का 1/4 कितना हुआ, 3। शुगाता को कितने दिए हैं, शुगाता को दिए हैं 1/3, तो 12 का 1/3 हो गया हमारा 4। शीला को उसने दिए हैं 1/6, तो 12 का 1/6 हो गया 2। तो मंजू के पास कुल कितने पीस थे, 12 थे, जिसमें से 3 4 और 2 ये उसने अपनी सहेलियों को दे दिए। तो इनका हम टोटल करेंगे और इसको माइनस कर देंगे 12 में से, तो ये 3 और 4 7 8 9, तो 12 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना, 3 आए, मतलब 3 12 12 में से 4 पीस उसने खाए हैं, ठीक है, यानी 3 उसको हिस्सा मिला है। यहाँ हम मेंशन कर देंगे ये हमने इक्वल पार्ट लिखे हैं, किसको क्या मिले हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजी को 3 मिले हैं, शुगाता को 4 मिले हैं, शीला को 2 मिले हैं और मंजू को 3 मिले हैं, ठीक है। अब यहाँ हमने बता दिया मंजू ने कितने पीस खाए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप देखेंगे
कुछ बच्चे हैं हैट पहने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, कलर 1/3 ऑफ द हैट रेड कलर, 1/3 हैट को रेड कलर से करना है, कलर 3/5 हैट और 3/5 को ब्लू से करना है, ठीक है। तो हम अभी पहले रीड कर लेते हैं। हाउ मैनी हैट्स डिड यू कलर इन रेड, रेड की कितनी है, ब्लू की कितनी है, और कौन सी हैट्स हैं जो कलर्ड नहीं है, ठीक है। टोटल हम देखेंगे कितनी हैट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल हमारी हैट्स कितनी है, 15 है। तो यहाँ हम देखेंगे, देखिए द टोटल नंबर ऑफ हैट्स 15, 1/3 ऑफ हैट, उन्होंने क्या बोला है, 1/3 जो हैट होंगी वो रेड होंगी, तो 15 का 1/3 कर लेंगे तो कितनी, 5 रेड हैट होंगी। अब वो बोल रहे हैं 3/5 ऑफ ब्लू, तो टोटल हैट का 3/5 कर देंगे तो वो कितनी आ जाएंगी हमारी 15 में से, तो 9। तो वो देखिए यहाँ 5 हो गई हमारी रेड हैट और 9 हो गई हमारी ब्लू। नंबर ऑफ हैट अनकलर, कितनी अनकलर हैं, तो अभी हमने कितनी निकाली, 9 और 5, इन दोनों को, ये कलर वाली है तो टोटल में से हम कलर वाली माइनस कर देंगे तो अनकलर आ जाएगी। तो 15 में से 5 और 9 माइनस करेंगे तो 1 हमारी अनकलर आ गई। तो 1/4 ऑफ हैट इज़ नॉट कलर्ड, तो 15 में से एक हैट ऐसी है जो कलर्ड नहीं है। यहाँ पे देखेंगे इक्वल पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल, यहाँ आपको बताया है इक्वल पार्ट्स, द वाइट ट्राइंगल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट, ये 3 इक्वल, ये एक जो है ट्राइंगल इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और उन्हें कलर कर दिया है। कैन यू शो दीज इक्वल पार्ट्स आर इक्वल, क्या हम बता सकते हैं कि ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक हिस्से को काटेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे, उसी के ऊपर दूसरा रखेंगे, उसी के ऊपर तीसरा रखेंगे, तीनों को सेम साइज़ का करके इसमें फिट कर देंगे, इस तरह से अरेंज करेंगे और उन्हें हम कलर कर सकते हैं। नाउ ट्राई टू मेक 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल, हम इसे आप बनाइए, 3 ट्राइंगल बना लीजिए और उसी में इसके पार्ट्स कर दीजिए, कलर कर सकते हैं 1/3 को, हर 3 हैं तो एक को ब्लू से कर दिया, एक को ग्रीन से, एक से येलो से, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर, यहाँ पेज नंबर 54 पर हैं हम। तो यहाँ ये बोल रहे हैं 6 पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रानी हैज़ डिवाइडेड ग्रीन रेक्टेंगल इंटू 6 इक्वल पार्ट्स, एक रेक्टेंगल पार्ट्स बॉक्स को इसने, रानी ने 6 बराबर पार्ट में बांट रखा है, ठीक है। नाउ यू डिवाइड दिस रेक्टेंगल इनटू 6 पार्ट्स डिफरेंट वे फ्रॉम द ईच ऑफ 3 रेक्टेंगल। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो 3 रेक्टेंगल हैं, ये 3 रेक्टेंगल है, इनको अलग अलग तरीके से आप बराबर हिस्से में काटो, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हो गए, ठीक है। यहाँ पर हमने कैसे कर दिया, यहाँ पर हमने कर दिया 1 2 3 4 5 6, इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दिया। इस वाली को हम दूसरी तरीके से और हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 और यहाँ से 1 2 3, हो गए सबके अलग अलग पार्ट्स। अब ये कह रहे हैं हाउ विल यू चेक द ईच पार्ट ऑफ 1/6 इज ऑफ दैट रेक्टेंगल, ठीक है। वो कह रहे हैं आप कैसे चेक करेंगे कि इस रेक्टेंगल का 1/6 जो पार्ट है वो रेक्टेंगल है। ये देखने में ऑब्वियस लग रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप का है, जितने भी पार्ट्स हैं वो 1/6 जो पार्ट हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं। द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन द ब्लू, वो कह रहे हैं ये ग्रीन जो है ये ब्लू से बड़ा हुआ है। कैन यू से द 1/6 ऑफ द ग्रीन रेक्टेंगल इज़ बिगर देन द, वो कह रहे हैं जो एक हिस्सा है ग्रीन का 1/6, 6 में से एक हिस्सा है वो इस ब्लू से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। जब ये रेक्टेंगल ही बड़ा है तो इसके पार्ट्स बड़े ही होंगे रादर देन दिस ब्लू, ठीक। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखेंगे हम ग्रीडी गेट कीपर, ठीक है। एक स्टोरी दी है, रिमेंबर बीरबल,
द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ अकबर। ठीक है। बीरबल वॉज एन यंगर बॉय लिविंग इन द विलेज। एक यंगर बॉय था, गांव में रहता था, बहुत चतुर था और पोइट्री भी लिखता था। उसने सोचा कि अपना लक को राजा के महल में ट्राई किया जाए, तो वो पोएम लिखता है और सिटी में ऑफ़र करता है। देन वो गेट पर जाता है राजा के पैलेस में, महल में, और जो गेट कीपर होता है वो उसे रोक देता है कि आप कहाँ जा रहे हो, और उस पर चिल्ला के बोलता है। तो बीरबल बोलता है मैं एक पोएट हूँ, कवि हूँ, और मुझे राजा को अपनी पोएम दिखानी है। तो गेट कीपर कहता है अच्छा आप पोएट हो। जो राजा होता है वो दयावान होता है, और वो कहते हैं कि ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज़, वो आपको ज़रूर प्राइज़ देगा। आई विल लेट यू इफ़ यू, मैं आपको अंदर जाने दूंगा अगर आप जो प्राइज़ जीतोगे उसमें से 10 में से 1 हिस्सा मुझे दोगे। तब बीरबल क्या कहता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो कहता है जैसे ही जाता है तो वो कैलकुलेट करता है, गेट कीपर कैलकुलेट करता है, अगर उसने 10 गोल्ड कॉइन जीते, अगर उसको मिले तो मुझे कितने मिलेंगे, तो 10 का 100, अगर 100 गोल्ड कॉइन जीते हैं तो मुझे कितना मिलेगा, तो 100 का 1/10 कितना होगा, तो 10 गोल्ड कॉइन मुझे मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 10। 10 द पोएट कम टू सेकेंड गेट कीपर। अब सेकेंड गेट कीपर पर होता है, वो गेट कीपर जो होता है वो भी उससे कहता है तो आप मुझे 2/5 दोगे अपने प्राइस का, 2/5 दोगे, मतलब अगर आपने 100 करे हैं तो 2/5 कितने हो गए, 5 1 जा 5, 2 और 0 यानी 40। तो आप 100 अगर गोल्ड कॉइन जीतते हो तो 40 मुझे दोगे। फिर लास्ट गेट पर जाता है, वो कहता है मैं आपको जाने दूंगा राजा के पास, लेकिन आप जो जीतोगे उसका हाफ मुझे दोगे। उसके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था। वो कहता है अगर ये 100 गोल्ड कॉइन जीतता है, 100 गोल्ड कॉइन जीतता है तो हाफ देगा, तो कितने मिलेंगे उसको, 50। ठीक है। और अगर ये 1000 गोल्ड कॉइन जीतता है तो वो मुझे कितने मिलेंगे, देखिए 100 के हाफ कितने हो गए 50, और 1000 के हाफ हो गए 500, तो मुझे 500 कॉइन्स मिलेंगे। अब द किंग वॉज वेरी हैप्पी। अब राजा जो होता है ना बहुत खुश हो जाता है उसकी पोएम से, उसकी हार्डवर्क, उसकी मेहनत से, और कहता है कैन यू आस्क एज यू फॉर प्राइज़ के लिए। तो बीरबल कहता है माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैप, मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। तो राजा चौंक जाता है। तो अब व्हाट हैपन आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है, कंप्लीट द स्टोरी। व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज द पोएट गेट। अब वो बोल रहे हैं जो आगे गेट कीपर का जो सौदा हुआ था, गेट कीपर 1 था, 2 था, 3 था, उसके हिसाब से उसको जब वो अपने प्राइस शेयर कर देगा उन गेट कीपर से, तो एंड में स्टोरी के एंड में पोएट को यानी बीरबल को कितना प्राइस मिलेगा, मतलब स्लैप मतलब तमाचे। तो अब आपने देखा था शुरू में इसने 100 थप्पड़ मांगे, तमाचे मांगे, तो पहले वाले गेट कीपर ने क्या बोला था, 100 मिलेंगे तो 10 मुझे, तो 10 तमाचे किसको मिलेंगे, पहले गेट कीपर को। दूसरा वाला कहता है मुझे 2/5 पोर्शन दोगे आप, यानी 40, मतलब 100 आपको मिलते हैं तो 40 मुझे दोगे, तो 40 स्लैब्स उसको मिल जाएंगे गेट कीपर सेकेंड को। अब कितने हो गए, 40 और 10 50, 100 में से 50 गए तो 50 बचे। लास्ट वाला कहता है 50 मुझे दोगे, तो 50 स्लैब्स उसको मिल जाते हैं। तो पोएट को क्या मिलता है, कुछ नहीं, यानी वो तमाचे खाने से बच जाता है। इसको हम देखते हैं कि कैसे होशियारी से बीरबल ने अपने सारे प्राइज़ भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए और पनिशमेंट को, और गेट कीपर्स को पनिशमेंट भी दिलवाया। यहाँ हम लिखेंगे द गेट कीपर आउट ऑफ गेट गॉट 10 स्लैप, जो सबसे पहला था उसे 10 स्लैप मिलेंगे। द गेट कीपर सेकेंड गेट गॉट 40 स्लैप, उसको 40 स्लैप मिलेंगे। एंड द गेट कीपर एट द लास्ट गेट गॉट 50 स्लैप। द पोएट गॉट 0 स्लैप, मीन्स नो स्लैप।
ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 57 पर पार्ट ऑफ पैटर्न ऑफ पार्ट टू मेक द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द कलर्स स्क्वायरिंग। ये जो कुछ बॉक्स दिए हैं उनको हमें ग्रिड करना है अलग अलग तरीके से, अलग अलग कलर से। अब मेरे पास कलर नहीं, मैं पेंसिल से शेडिंग करती हूँ। जैसे ये है, जैसे मैंने इसको शेड कर दिया, ये शेड कर दिया मैंने, ठीक है। बी को मैंने ऐसे शेड कर दिया और सी को मैंने ये शेड कर दिया ऐसे अलग अलग, ठीक है। ऐसे आप शेड कर सकते हैं, फिर कुछ भी शेडिंग कर सकते हैं ना। कलर फिल करना है, आप कलर फिल कर सकते हैं, मैंने तो शेडिंग कर दी है इसलिए, ठीक है। दिख रहा है ये ऐसे, ठीक है। मैंने तीनों बॉक्स ए बी सी डी अलग अलग कर दिए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, लुक एट द ए को देखना है। अब ये बताना है कि 1/2 ब्लू और 1/2 वाइट। अब अगर हम इसको देखें इन चार को, तो टोटल में से अगर इन दोनों को देखें बस, तो 1/2 टोटल 2 में से 1/2 ब्लू हैं और 1/2 वाइट हैं, तो ये सही है। अब इसको देखें 1/2 2/4 ब्लू हैं। इन चारों में से देखें तो 2/4 2 ब्लू हैं टोटल 4 में से, यहाँ पर 2/4 वाइट हैं, 2 पूरे 4 में से 2 वाइट हैं, ये भी सही है। अब 3/8 8 में से 3 ब्लू हैं। अगर 8 देखते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इनको 8 को देखते हैं तो 8 में से हमारा क्या होता है 3, 1 2 3 4 नहीं, यानी ये गलत है। तो कौन सा गलत है, ये गलत है। इसको देखते हैं, 8 में से 4 ब्लू हैं, सही है। 8 में से 4 वाइट हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट, यानी इसमें से गलत कौन सा है, ये है। अब ड्रॉ द ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर। 16 स्क्वायर्स का एक ग्रिड बनानी है, जिसमें हमें फर्स्ट में हमें 2/8 में से 2 रेड करने हैं, 2 में से 1 येलो करना है, 4 में से 1 ग्रीन करना है। ऐसे ही सेकंड में 16 में से 3 ब्लू करने हैं, 16 में से 5 रेड करने हैं, 2 में से 1 येलो करने हैं। देखते हैं हम, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ग्रिड बना रखे हैं। 16 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब वो क्या कह रहे हैं, 2/8 में से 2 रेड करने हैं, ठीक है। 8 में से 2 रेड करने हैं, तो हमारे 8 कितने हो गए, ये हो गए हमारे 8, ठीक है। तो इनकी बात कर रहे हैं हम 8, तो ये रेड कर दिए मैंने, रेड, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1 येलो करने हैं, 2 में से 1 येलो करना है, तो ये 2 में से 1 येलो हो गया, ठीक है। अब 1 ग्रीन करना है, ठीक है। 4 में से 1 ग्रीन करना है, तो 4 में से ये 1 ग्रीन हो गया, ठीक है। ऐसे हम इसे कर देंगे, तो देखिए ऐसे ही इधर का करेंगे, तो ये 2 रेड हो गए, इधर 8 इधर 8, ठीक है। और इधर 1 ग्रीन हो गया, ठीक है। ये येलो हो गया, 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 ये सब येलो हो गए, ठीक है, अलग अलग। अब इसमें देखते हैं, हमें इसमें वो बोल रहे हैं 16 में से आपको 3 रेड करने हैं, ठीक है, 3 ब्लू करने हैं, तो ये ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया, ये 3 ब्लू हो गए। 5 रेड करने हैं, तो रेड 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 और रेड, और बाकी कितने हो जाएंगे हमारे, येलो येलो येलो, रिमेनिंग तो वो येलो रहेंगे ही, ठीक है। आया समझ में। अब यहाँ पेज नंबर 58 में यहाँ पर देखेंगे वेजिटेबल फील्ड बना रखी है रामू की। तो रामू वेजिटेबल फील्ड हैज़ इक्वल पार्ट, उसने एक फील्ड को, सब्जी की फील्ड को 9 इक्वल पार्ट्स में कर दिया है। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, इसने क्या क्या उगाई है, तो चिली, ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो, स्पिनच, ठीक है, यही सब उगाई हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच वेजिटेबल ग्रोन इन बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड। 9 इक्वल पार्ट्स करे हैं और वो कह रहे हैं कौन से सबसे ज़्यादा उसने कौन से पार्ट में क्या चीज़ उगाई है, ठीक है। तो तो उसने विच वेजिटेबल ग्रोन इन द बिगेस्ट पार्ट,
तो सबसे ज़्यादा उसने क्या उगाया है, टमाटो। 3 चीज़ें हैं, टमाटो। तो क्या आएगा, टमाटो ग्रोन इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस फील्ड। ऑन विच वाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज गोट पटेटो। पटेटो कितने भाग में उगे हैं, तो टोटल कितने हैं हमारे, 9 फील्ड हैं। तो 9 में से कितने हैं, तो 2/9 पटेटो उगे हैं। ठीक है। अब व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड यूज टू ग्रो स्पिनच एंड व्हाट पार्ट ऑफ ब्रिंजल। तो स्पिनच के लिए कितना, 1 फील्ड है। तो टोटल कितने हैं हमारे, 9 फील्ड हैं, और 9 में से 1 हिस्से में स्पिनच उगाई है। अब वो कह रहे हैं ब्रिंजल, तो ब्रिंजल के लिए कितने हैं, टोटल 9 हैं, उसमें से 2, तो 2/9। नाउ यू राइट सम क्वेश्चन। अब वो कह रहे हैं आप इसी तरह का एक चार्ट बनाइए और अपने दोस्तों से क्वेश्चन करिए कि अगर आप उस सिचुएशन में होते हैं तो आप कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ रामू वांट टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड। रामू अपने दोस्त को ये वेजिटेबल देना चाहते हैं। ही गेव अबू बैकर्स 1/5 ऑफ द टमाटो। 1/5 देते हैं अबू बैकर को टमाटो और 1/3 पटेटो देते हैं। श्रीजा गॉट 2/5 ऑफ द टमाटो एंड 3/6 ऑफ द पटेटो। नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दीज वेजिटेबल। ठीक है, सर्कल द अबू बैकर शेयर इन ब्लू और श्रीजा सर्कल द श्रीजा गॉट इन येलो। अब ये कह रहे हैं अबू बैकर को उन्होंने जितने दिए हैं उसको ब्लू में करो और श्रीजा को येलो, जितने दिए हैं वो येलो में। ठीक है। तो अभी मेरे पास कलर नहीं है, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पटेटो दिए हैं। तो पटेटो उसने दिए हैं 18 का 1/3 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, और टमाटो कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पटेटो हैं। तो उसने कितने दिए हैं, 1/5, तो 4 टमाटो उसको दिए हैं। तो 20 में से 4 गए तो कितने बचे, 16। यहाँ 18 में से 6 गए तो हमारे बच जाएंगे 12। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या करा है, यहाँ तो एक ये दिए हैं, फिर श्रीजा को दिए हैं टमाटो दिए हैं उसने, टमाटो दिए हैं 2/5 और पटेटो दिए हैं 3/6। तो पटेटो दिए हैं 3/6, तो 1 और ये कितने हो गए 2, 6 पटेटो उसने फिर दे दिए। तो 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर टमाटो दिए हैं 2/5। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम शेयर करते हैं। तो देखिए अगर मैं सर्कल करूं तो ये पोर्शन सर्कल में आएंगे, ठीक है, बाकी ये अलग रहेंगे। ठीक है, तो अब हाउ मेनी पटेटो दृष्टि पटेटो टमाटो नैन्सी गए। तो नैन्सी 1 2 3 4 5 6 7 8 तो टमाटो मिलते हैं और 3 पटेटो मिलते हैं। सॉरी ये ऐसा है, तो 3 पटेटो से मिलेंगे। ठीक है, आई होप अभी तक का पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आया हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें। Remaining part of this chapter I will make a new video, and if you like my video, kindly like and subscribe my channel. Visit my channel. Thank you.